अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फर्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा लिंकोसिन कैप्सूल का। आज हम इसके फ़वाइद के बारे में जानेंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जिसका लिंकोसिन, जिसको बना रहा है फाइज़र फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। कीमत की बात कर लें तो ये आपको 266 रुपये में 12 कैप्सूल्स के पैक में पाकिस्तानी मार्केट से आसानी से मिल जाता है। अभी अगर बात की जाए इसकी कंपोजिशन की तो इसके अंदर मौजूद है लिंकोमाइसिन का ताल्लुक है बेसिकली एंटीबायोटिक ग्रुप के साथ, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाता है ईयर इन्फेक्शन, यानी अगर आपके कान में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा थ्रोट इन्फेक्शन, यानी अगर आपके गले में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, यानी अगर आपके दांत या दाढ़ में या मसूड़ों में किसी वजह से कोई रेशा बन जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है या वहाँ पे गिल्टी बन जाती है रेशे वाली, तो इस तरह की कंडीशन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा रहा होता है दांत दाढ़ के इन्फेक्शन में। इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सांस के रास्ते का किसी किस्म का इन्फेक्शन जिसमें आपकी सांस की नालियाँ आ जाती हैं, आपके फेफड़े आ जाते हैं, यानी अगर आपको नमूनिया हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस आ जाता है जिसमें आपकी सांस की नालियाँ जो हैं वो मुतासिर होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, यानी अगर आपके किसी वजह से जिल्द के ऊपर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई फोड़े फिंसी दाने बन जाते हैं या पस वाले जो हैं वो दाने बन जाते हैं रेशे वाले, तो इस तरह की कंडीशन में इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, यानी अगर आपकी हड्डी में या आपके जोड़ में किसी वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं जिसमें डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन जो मेन थे मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टी मतली की कैफियत हो सकती है, मैदे में दर्द हो सकती है, आपको लूज़ मोशन डायरिया हो सकता है, या इसके अलावा अगर आप इससे एलर्जिक हों तो आपको एलर्जिक रिएक्शन भी कोई स्किन के ऊपर देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोजेज के बारे में। तो वो डिपेंड करता है आपकी एज पे, आपके बॉडी वेट पे, या किस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये डॉक्टर्स ने आपको बताना होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है कभी भी बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि आपको नहीं पता होता इसकी डोज़ जो है कितने दिन तक लेनी है या इसका दुरानिया जो है वो कितना है। ये सारा कुछ आपके डॉक्टर्स ने आपको बताना होता है। अभी अगर हम इसकी अमूमी खुराक की बात कर लें तो एक कैप्सूल का 500 मिलीग्राम्स का दिन में एक मरतबा भी इस्तेमाल हो रहा होता है एडल्ट्स में, या सुबह और शाम में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है कंडीशन के हिसाब से। तो ये सारी डिटेल थी जी लिंकोसिन कैप्सूल के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।